हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक विश्वा क्लासेस। तो हम बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख रहे थे, तो उसका आज लास्ट लेक्चर है और हम कुछ बैंक्स पढ़ेंगे और उनके हेडक्वार्टर है। अच्छा देखो, अभी 2017 में जो एसबीआई का मर्जर हुआ था, एसबीआई में बहुत सारे उसके जो एसोसिएट्स थे वो मर्ज हुए थे। वैसे 2019 और 20 में भी बहुत सारे बैंकों में क्या लॉस हो गया था, एनपीओ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उससे बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए। तो पहले आई थिंक मैं बताया था आप लोग को कि 19 जो थे क्या थे, नेशनलाइज बैंक थे ना, फर्स्ट और सेकंड फेज में मिला के। और दो क्या होते हैं, दो होते हैं आईडीबीआई और एसबीआई, इसको अलग गिना जाता है। तो टोटल मिला के पहले 21 बैंक्स थे, 21 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं। बाकी प्राइवेट तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो 21 थे, लेकिन अब क्या हो गया, जब मर्जिंग स्टार्ट हो गया, जब 2019 और 20 में बहुत सारे बैंक क्या हुए थे, मर्ज हुए थे। तो उनके वजह से जब मर्ज हो गए तो टोटल जो ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो टोटल हो गया है 12 के आसपास हो गया है। और देखो, जैसे पिछले साल ही विजया बैंक था, वो बहुत लॉस में चला गया था, है ना। विजया बैंक था तो उसका मर्ज हो गया किसमें, वो बीओबी में मर्ज हो गया। जैसे इलाहाबाद बैंक था, इलाहाबाद भी बहुत लॉस में चल रहा था ना, तो वो भी इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। तो इस तरह से मर्जर जो हुआ है उसको हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं कि पहले देखते हैं एसबीआई का एसोसिएट्स, एसबीआई एसोसिएट्स। तो देखो एसबीआई का जो एसोसिएट्स बना था वो 1957 में बना था। ध्यान रखना कि एसबीआई का जो एसोसिएट्स बना था वो बना था 1957 में बना था। 1857 मत देखना लगे पहली क्रांति, ऐसी नहीं है, 1957। देखो अब स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, है ना, कितने एसोसिएट्स थे तो ये देख लो, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, देखो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। अच्छा आप लोग को पूछ रहे हैं त्रावणकोर कहाँ है, तो त्रावणकोर भाई केरला में है, ठीक है। त्रावणकोर कहाँ है, त्रावणकोर केरला, बिलोंग्स टू केरला। तो देखो अब ये सारे बैंक्स थे, तो इनका भी ये सब मर्ज हो गए हैं एसबीआई में, ठीक है। अब कोई स्टेट बैंक ऑफ मतलब एसोसिएट्स नहीं है इसका। तो देखो सबसे पहले देखो कि जो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर है और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, अगर कोई राजस्थान रहा होगा, अगर सुना होगा बैंक का नाम, तो आप लोग को पता है कि सुने होंगे आप लोग स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो ये दोनों बैंक जो थे 1963 में क्या बन गए, एस बी बी जे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये जो जयपुर और बीकानेर बीकानेर बैंक्स थे, जयपुर और बीकानेर से मतलब एसबीआई के एसोसिएट्स जो थे, वो 1963 में एसबीबीजे बैंक बन गया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये 1963 में अपने में एक दूसरे में मर्ज हो गए, ठीक है। ये दोनों मिलके एक ही बैंक बन गए। अब देखो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये क्या हुए कि 2008 में ये एसबीआई में मर्ज हो गए। 2008 में ये एसबीआई में आके मर्ज हो गए। कौन से बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये दोनों क्या हुए 2008 में एसबीआई में आके मर्ज हो गए। ध्यान रखना, इंदौर और सौराष्ट्र। आगे देखो जो बैंक बचे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। कितने बैंक बचे, 1 2 3 एंड 4। ये एसबीआई में पहले ही मर्ज हो चुका था। देखो इंदौर और सौराष्ट्र एसबीआई में पहले ही मर्ज हो चुका था। तो एक बैंक आपका क्या बचा था भाई, ये भी तो अभी एसबीआई में मर्ज नहीं हुआ था ना, अभी तो एसबीबीजे बना था। तो एसबीबीजे जो था ये, अब देखो अब कितने बैंक अभी बाकी हैं जो एसबीआई में मर्ज होना बाकी है, तो एक तो एसबीबीजे, 4 ये, तो कितने बैंक हो गए टोटल, 5 बैंक हो गए। तो कौन कौन सा बैंक हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये 5 क्या हुए, ये पांचों बैंक जो 5 बैंक्स थे ये, अब ये जो 5 बैंक्स बचे हैं ये कब मर्ज हुए स्टिल एसबीआई में, तो 1 अप्रैल 2017 को ये एसबीआई में मर्ज हो गए। तो ध्यान रखो एसबीआई के जो एसोसिएट्स थे 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में मर्ज हो गए। कौन कौन से बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, है ना, एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये 5 बैंक जो थे 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज हो गए।
अच्छा, अब देखो इनके साथ एक बैंक और था जो एसबीआई में मर्ज हुआ, बहुत लॉस में चला गया था। तो वो कौन सा बैंक था, मैं बताया भी था आपको, भारतीय महिला बैंक। ठीक है, भारतीय महिला बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था, 19 नवंबर 2013 को। 19 नवंबर को क्या होता है, इंदिरा गांधी जी का बर्थ डेट होता है। तो ये भी भारतीय महिला बैंक भी 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मर्ज इनटू एसबीआई एट 1 अप्रैल ऑफ 2017। तो एसबीआई में टोटल 6 बैंक जो थे, एसबीआई के 5 और एक भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 को क्या हुए थे, मर्ज हुए थे। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो एक चीज जरूरी है। अच्छा, इसके एमडी कौन है, एमडी सीईओ कौन है एसबीआई के, रजनीश कुमार जी हैं। ठीक है, तो देखो एसबीआई का टैगलाइन दो है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। इसका टैगलाइन क्या है एसबीआई का, प्योर बैंकिंग एंड नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग एंड नथिंग एल्स। और दूसरा क्या है देखो, बैंकर्स टू एवरी इंडियंस, बैंकर्स टू एवरी इंडियंस एसबीआई का टैगलाइन है। और प्योर बैंकिंग एंड नथिंग एल्स, ये भी एसबीआई का टैगलाइन। अच्छा, मैं आप लोग को बताया था कि एसबीआई अपने इंडिया का सबसे बड़ा पीएसबी है। ठीक है, बताया था। चलो, तो कुछ मर्जर और देख लेते हैं। ये तो 2017 का मर्जर था, तो अब देखते हैं 2019 से 2020 के बीच में कौन कौन से बैंक किस में मर्ज हुए हैं। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ओबीसी, ओबीसी बैंक, ओबीसी बैंक और कौन सा हो गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये दोनों मर्ज किस में हो गए हैं, ओबीसी हुआ है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मर्ज हुए हैं पीएनबी में। अच्छा, पहला पहला सबसे बड़ा बैंक जो अपने इंडिया का है हर मामले में, कैपिटल हर चीज के मामले में, वो एसबीआई है। ठीक है, एसबीआई है। तो उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट, ध्यान रखना, ये पीएनबी जो है, पीएनबी में दो बैंक जब मर्ज हो गए तो सेकेंड लार्जेस्ट पीएसबी, ध्यान रखना, आफ्टर एसबीआई। तो अब ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे जिसका कैपिटल भी ज्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट पीएसबी अपने इंडिया कौन हो गया है, तो पीएनबी हो गया। किसके बाद, ओबीसी के बाद, क्योंकि इसमें सॉरी एसबीआई के बाद कौन कौन से बैंक इसमें मर्ज हुए, ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना। आगे देखो सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक ये मर्ज हुआ है केनरा बैंक के साथ। तो देखो केनरा बैंक का रैंक अब 4th लार्जेस्ट हो गया, 4th लार्जेस्ट बैंक, 4th लार्जेस्ट पीएसबी ऑफ इंडिया। तो ये भी ध्यान रखना, 4th लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है केनरा बैंक, और सेकंड लार्जेस्ट बैंक पीएसबी पीएनबी हो गया है। फर्स्ट लार्जेस्ट पीएसबी क्या है, तो एसबीआई है। ठीक है, देखो इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक बैंक जो है मर्ज हुआ है वो इंडियन बैंक के साथ। ध्यान रखना, इलाहाबाद बैंक मर्ज इनटू इंडियन बैंक। ठीक है, ये भी बहुत लॉस में चल रहा था, ये भी बहुत लॉस में। तो जो भी बैंक जो थे लॉस में चल रहे थे, वो किसी दूसरे बैंक में क्या हो जाता है, जिसको प्रॉफिट हो, जिस बैंक में प्रॉफिट हो, या तो बहुत ज्यादा बड़ा बैंक हो, उसमें मर्ज हो जाता है। या तो किसी बैंक जैसे कैनरा बैंक प्रॉफिट में चल रहा था, उसमें सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया। ठीक है, आगे है आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया है। ठीक है, ऑलरेडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉस में चल रहा है, एनपीएम चल रहा है, लेकिन फिर भी आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज इनटू यूबीआई। ध्यान रखना। आगे देखो विजया बैंक एंड देना बैंक। आप लोग को पता है विजया बैंक और देना बैंक दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में चल रहे थे, तो भाई बीओबी इसको गोद ले लिया। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए विजया बैंक एंड देना बैंक। ठीक, अच्छा देखो इतने मर्जर हो गए, तो एक चीज मैं बताऊं कि पहले टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे, पीएसबी जो थे टोटल, वो कितने थे, 21। कितने थे, 21। लेकिन अच्छा उसमें क्या क्या था कि नेशनलाइज कितने थे, कितने नेशनलाइजेशन किनका हुआ था, 19 का, और एसबीआई मर्जर और आईडीबीआई दो, मतलब ये 19 ये 2 ये, तो ये दोनों मिला के 21 पीएसबी थे। लेकिन जब मर्जर हो गया, जब मर्ज हो गए सारे बैंक, तो टोटल पीएसबी कितने हो गए हैं, तो 12। आफ्टर मर्जर कितने पीएसबी आप लोग देख लेना, 12 ही रहेगा। मर्ज होने के बाद बैंक तो कम हो गया ना भाई, जो 3 बैंक था वो ये एक बैंक हो गया कई कई बार, तो भाई अब मर्ज, जब मर्जर होगा तो बैंक तो कम होंगे ना। तो 21 पहले थे, लेकिन अब कितने हो गए, 12। तो पूछा जाएगा कि 2018 से पहले कितने बैंक थे, भाई 2019 से पहले तो 21 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 12 हो गए। 2019-20 का डेटा है ये कि 12 बैंक के कितने हो गए हैं, ये
टोटल पीएसबी हो सके। और अच्छा, अगर प्राइवेट भी पूछे, प्राइवेट में बताऊंगा, तो प्राइवेट बैंक जो टोटल है वो 22 है। तो टोटल प्राइवेट और पीएसबी मिला के करें तो 34 बैंक्स हैं। तो बाकी आगे देखेंगे, आप लोग ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देख लिए थे कि 21 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, लेकिन अब कितने हो गए, 12 हो गए, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स का क्या हो गया, मर्जर हो गया एक दूसरे बैंक में, जिससे सिंगल बैंक हो गए। जैसे कि कभी जैसे विजया बैंक हो गया, वो वीओबी में हो गया था, मर्ज हो गया। इसी तरह से बहुत सारे बैंक थे, जैसे इलाहाबाद इंडियन बैंक में हो गया मर्ज। तो इस टाइप से बहुत सारे बैंक जो थे मर्ज हो गए। तो इसलिए 12 पीएसबी अपने इंडिया में हो गई, और 22 आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। तो देखो वही 12 जो, अच्छा देखो बहुत इजी हो गया आप लोग के लिए, अगली बार जब एग्जाम आएगा तो आपको 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक के टैगलाइन, एमडी, हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिश ईयर, यही सब याद करना होगा। नहीं तो 21 याद करना होता, आधा हो गया लगभग आपका मर्जर होने के बाद। अच्छी बात है, आपको कम चीजें याद करनी होगी, ठीक है। तो अच्छा, एक करंट न्यूज चल रहा है, आप लोग बताइए कि आप वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज ना, चलो किस कंट्री में है और उस कंट्री के किस स्टेट में है, आप लोग जरा बताइएगा। चलिए ठीक है, मैं हिंट नहीं दूंगा, और रिवर का नाम भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा रिवर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। चलो, तो अब हम देखते हैं बैंक नेम, स्टैब्लिश ईयर, हेडक्वार्टर, टैगलाइन और सीएमडी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बैंक के एग्जाम में इसमें एक क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे पूछ देगा इंडियन इंटरनेशनल बैंक किस बैंक का टैगलाइन है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, या तो पूछेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है, 4 ऑप्शन दे देगा, वो पूछ लेगा। बोलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टैब्लिश ईयर कब था, इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका टैगलाइन क्या है, इसका सीएमडी कौन है। तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ वडोदरा, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा है तो स्टैब्लिश कब हुए, 1908 में। अच्छा, मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे, मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं, ठीक है, बताया था ना। जैसे विजया बैंक हुआ था मर्ज इसके साथ, तो वैसे ही बहुत सारे बैंक हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ है ना, इंडियन बैंक में, कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक में कौन सा बैंक हुआ मर्ज, सिंडिकेट बैंक। तो इस तरह से मैं वो सब चीजें पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया हूं, पिछले क्लास में, कि कौन कौन सा बैंक इसमें मर्ज हुआ है। तो आगे बस ये चीजें देखते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैब्लिश हुआ 1908 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है, वडोदरा, वडोदरा का बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा है। अच्छा, टैगलाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का ओनली एक बैंक है जहां पे इंटरनेशनल यूज हुआ है, तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो आप लोग को भी अगर जॉब लेनी है तो पहला प्रायोरिटी आप लोग रखा करो वडोदरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो टैगलाइन क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा का, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अच्छा, इसके सीएमडी कौन है, राजीव चंद्रा। तो ध्यान रखो, प्रीवियस ईयर भी कभी कोई पूछ रहे हैं, लेकिन करंट में ही जानते रहो आप लोग, राजीव चंद्रा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी कौन है, संजीव चंद्रा, संजीव चंद्रा। टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। हेडक्वार्टर क्या है, वडोदरा। स्टैब्लिश कब हुआ, 1908 में। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ, 1919। हेडक्वार्टर इज मुंबई। टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू बैंक विद। ध्यान रखना, यूनियन बैंक का टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विद, एक दो बार आप रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा, गुड पीपल टू बैंक विद। सीएमडी श्री राजकिरण राय, श्री राजकिरण राय सीएमडी किसके हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। तो ध्यान रखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश 1919 में, हेडक्वार्टर मुंबई, गुड पीपल टू ग्रो विद टैगलाइन, एंड श्री राजकिरण राय इज सीएमडी। अब बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ, 1906 में। हेडक्वार्टर मुंबई, हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई है। अच्छा, इसका टैगलाइन बहुत पूछा जाता है बैंक ऑफ इंडिया में, तो इसका टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इस टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। इसके सीएमडी कौन है, अतानु कुमार दास। ध्यान रखो, अतानु कुमार दास किसके सीएमडी है, बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक। आगे है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक स्टैब्लिश कब हुआ, 1906 में। हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु।
टैग लाइन ध्यान रखो, टुगेदर वी कैन। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? टुगेदर वी कैन। ठीक है, आगे आगे क्या है इसका जो सीएमडी है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकरन। लिंगम वेंकट प्रभाकरन इज सीएमडी ऑफ कैनरा बैंक। ठीक, आगे देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टैब्लिश कब हुआ? 1935। पुणे इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे। टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक। ध्यान रखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक। एंड सीएमडी इज एएस राजीव। एएस राजीव इज सीएमडी ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब आगे है पंजाब नेशनल बैंक। मैं क्या बताया था? पंजाब नेशनल बैंक अपने इंडिया का पहला स्वदेशी बैंक था। ठीक है, जिसको कौन ओपन किया था? लाला लाजपत राय जी। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक तो स्टैब्लिश कब हुआ? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। लाहौर में ओपन हुआ था, मैं बताया था कि लाहौर में ओपन हुआ था। अच्छा, इसका टैगलाइन देखो, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसके सीएमडी एस मल्लिकार्जुन राव। एस मल्लिकार्जुन राव। आगे देखो, इंडियन बैंक। देखो, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई। रिलेशनशिप बियर्ड बैंकिंग अतानु कुमार दास इसके सीएमडी। तो आगे क्या है? इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक स्टैब्लिश कब हुआ? 1907 में, 1906। हेडक्वार्टर बेस्ड इन चेन्नई। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर क्या है? चेन्नई। ठीक है, अच्छा देखो, अब इसका टैगलाइन है इंडियन बैंक का योर टेक फ्रेंडली बैंक। इंडियन बैंक का टैगलाइन इज योर टेक फ्रेंडली बैंक। योर टेक फ्रेंडली बैंक इज टैगलाइन ऑफ इंडियन बैंक। और इसके सीएमडी कौन है? एमएस पद्मजा चुंडरू। सॉरी, मिस पद्मजा चुंडरू। ठीक है, ध्यान रखना, पद्मजा चुंडरू इज सीएमडी ऑफ इंडियन बैंक। अब देखो, इंडियन ओवरसीज बैंक ये स्टैब्लिश कब हुआ? 1937। इसका भी हेडक्वार्टर कहां है? इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई। और इसका टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विद। ध्यान रखो, इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन गुड पीपल टू ग्रो विद। ठीक, आगे देखो, इसके सीएमडी कर्णम शेखर। कर्णम शेखर इंडियन ओवरसीज बैंक के सीएमडी हैं। और मिस पद्मजा चुंडरू इंडियन बैंक के। ठीक, आगे देखो, यूको बैंक। यूको बैंक स्टैब्लिश हुआ 1943 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और इसका देखो टैगलाइन ऑनर्स योर ट्रस्ट। केनरा यूको बैंक का टैगलाइन क्या है? ऑनर्स योर ट्रस्ट। और इसके सीएमडी अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता, टैगलाइन ऑनर्स योर ट्रस्ट एंड अतुल कुमार गोयल इज सीएमडी। आगे देखो, पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल बैंक हम लोग देखे थे। देखो, पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली, द नेम यू कैन बैंक अपॉन एंड एस मल्लिकार्जुन राव इज सीएमडी। आगे पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में स्टैब्लिश हुआ। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और इसका टैगलाइन वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। पंजाब एंड सिंध बैंक का क्या है टैगलाइन? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। इसके देखिए सीएमडी कौन है पंजाब एंड सिंध बैंक के? एस हरिशंकर। एस हरिशंकर, पंजाब एंड सिंध, प्योर पंजाबियों का बैंक आई थिंक। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग कम्युनिटी नहीं मैं बता रहा हूँ, ये तो पूरे इंडिया का बैंक है। लेकिन मैक्सिमम इसके जो सीएमडी होते हैं वो पंजाब से ही होते हैं। लेकिन बहुत कम चांस होता है कि जो यूपी और बिहार से कोई बने। एस हरिशंकर, देखिए मानना चाहिए इसको। अपना पूरा इंडिया, ओनली एक इंडिया मानना चाहिए। नहीं हम मान लिए कि हम पंजाब के हैं तो यूपी के वाले ऐसे हैं, बिहार वाले ऐसे हैं, ये वैसे वो वैसे, ऐसे वैसे करते रहे तो हम कहाँ आगे बढ़ेंगे? हम अपने देश में ही डिवाइड होते हैं। जैसे पंजाब के लोग या हरियाणा, दिल्ली, कहीं के आसपास के लोग क्या सोचते हैं, वहां के जो परमानेंट रहने वाले लोग हैं, रेसिडेंट हैं, वो लोग सोचते हैं कि जैसे यूपी, बिहार या कोलकाता कहीं के लोग हैं, इनका कुछ नेचर ऐसा है, ये इस तरह इस टाइप का। देखो, जब तक आप लोग ये सोचोगे ना, निगेटिविटी जब तक आपके अंदर रहेगी, ये बाहर भी रहेगा। थोड़ा सा बदलो आप लोग, सबको बदलना चाहिए। ठीक है, पूरा अपना भारत एक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब हमें एक में मिलाए तो ये नहीं सोचे थे कि अलग
एरिया के जो लोग हैं वो अलग एरिया वाले लोग के बारे में ये सोचेंगे। तो ये सब चीजें बदलो आप लोग, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जैसे आप महाराष्ट्र से तो आप यूपी में रह के सुखी नहीं होगे भाई, यूपी के लोग तो बाहर जाके सुखी नहीं रहते क्या? मतलब हैप्पी लाइफ जी सकते हैं आप कहीं भी रह के इंडिया में, जब आप सोच अपनी बदल लोगे, ठीक है। सोच नहीं बदलोगे और दूसरे का दोष दोगे आप लोग, ठीक है। पूरे इंडिया की बात है। पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है, न्यू दिल्ली वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, एस हरिशंकर इज सीएमडी। आगे देखो आईडीबीआई बैंक 1964 में स्टैब्लिश हुआ, मुंबई बेस्ड इज हेडक्वार्टर एंड इसका टैगलाइन क्या है? आओ सोचे बड़ा। आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर सॉरी टैगलाइन क्या है? आओ सोचे बड़ा। और राकेश शर्मा इसके सीएमडी, राकेश शर्मा सीएमडी अब आईडीबीआई बैंक। एसबीआई तो भाई जग जाहिर है आप लोग को, 1955 में ये इंपीरियल बैंक से एसबीआई बना था 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसका क्या है टैगलाइन? एसबीआई का टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ठीक। और रजनीश कुमार इसके सीएमडी है। तो आप लोग को ये लेक्चर आज का कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है। अच्छा मैं आप लोग को हिंट दे दूं, मैं बताया था कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज रेलवे ब्रिज जो है वो मैं आप लोग को हिंट दे देता हूं, ठीक है। हिंट क्या दूं मैं बता ही देता हूं कि वो चिनाब रिवर पे है और जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और उसकी हाइट रिवर से है 359 मीटर। तो इतना हाइट पे आज तक वर्ल्ड में कोई भी रेलवे ब्रिज नहीं था। ये है चिनाब रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आप लोग का ये आंसर भी मैं दे दिया, ठीक है। चलिए आप लोग जरूर कमेंट करिए कैसा लेक्चर आप लोग को लगता है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।